अयोध्या से शुरू हुआ विवाद अब उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में पहुंच चुका है। चाहे संभल की बात करें, चाहे बनारस की बात करें, चाहे जौनपुर की बात करें, ये नए नए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर मस्जिद का विवाद बढ़ता जा रहा है, जबकि ये कहा गया था कि अयोध्या जैसे की अगर बात कर ली जाए तो उस पर मुकदमा जो है दोनों पक्षों की तरफ से लड़ा गया, जो हिंदू पक्ष था वो जीता भी, लेकिन ये विवाद अब धीरे धीरे जिले बढ़ता जा रहा है। देखिए, इस तरीके का जो माहौल इस समय फैला हुआ है, ये सब देखिए विपक्ष के लोगों के पास कोई काम धंधा रह नहीं गया है। वो सीधे जो है वर्तमान में सरकार पे आरोप लगा रहे। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है उस तरीके से इनको कोई लाभ तो मिला नहीं है। उपचुनाव में जनता ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा। जो बात करते थे कि 9 की 9 सीटें उपचुनाव में निकालेंगे, 9 को तो आप छिड़िए 2 पे आके लटक गए। तो जनता ने इसी तरीके से मन बना चुकी है। जनता इनको 27 में भी बहुत तगड़ा जवाब देगी। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए सीधा फैसला है, जिसके भी पक्ष में जाएगा कोर्ट, जिसका भी निर्णय लेगी, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, सरकार उस चीज़ को पूरी तरीके से सहयोग करेगी। तो जहाँ तक राम मंदिर का भी ये मुद्दा आया, हिंदू के पक्ष में वो जीते तो उसी तरीके से वहाँ पे किया गया। तो देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ एक ही बचा है, पूरी तरीके से दंगा मचा यही सब करे, वर्तमान की सरकार पे आरोप लगाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मंदिर मस्जिद का ये विवाद जो है अब जिले दर जिले बढ़ता चला जा रहा है। अयोध्या से शुरू हुई लड़ाई देश के तमाम शहरों में पहुंच चुकी है और खास करके उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है, धर्म को धंधा बनाना। कोई विकास कुछ नहीं किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान की कोई बात ना करे, इसलिए उठा के सब ठिकाने जो है, सब ठिकाने मस्जिद में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। इतना उलझा दिया है लोगों को कि कोई भी और कोई बात ना करे। एक ही मौके पे उनके पास यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर है, यहाँ किसी की इबादत गाह टूटती है, टूटने दो। नफरतों में बांट के वोट की राजनीति करो, जो 2014 से लगातार जारी है। एक समुदाय को टारगेट बना के लगातार वोट लिया जा रहा है। हालांकि हमारे वहाँ हिंदू मुसलमान सदियों से एक साथ रहते चले आए, ये रहेंगे। ज़्यादा दिन चलने वाली ये सियासत नहीं है, एक दिन तो धाराशाही होगी ये सियासत। और योगी और मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि वो एक के प्रधानमंत्री नहीं है, एक के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको सभी के मानव कल्याण के लिए और सबके साथ में लेके, सबका साथ सबका विश्वास जो नारा देते हैं, वो ना कहीं कहीं से हम पे वो नारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, इनके लिए नारा काम नहीं कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। और जब योगी जी प्रदेश को संभाले, आपने देखा 2012 से लेकर 17 तक पूरा प्रदेश दूधू करके जल रहा था। माए बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, प्रदेश में गुंडा राज, माफिया अराजक तो फैल चुके थे। योगी जी ने कहा कि आप ईद मनाओ, शांतिपूर्वक मैं उसमें सहयोग करूँगा, उपद्रवी नहीं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि योगी ने कहा कि आप नमाज पढ़िए, उसमें सहयोग हमारी है, आप ईद मनाइए, उसमें सरकार हमारी सहयोग करेगी। लेकिन हुड़दंगई और पत्थरबाजी करोगे तो उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो चुका है। सरकार की बात बदनाम करोगे तो तुम चल नहीं पाओगे। तो आपने देखा कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया और वहाँ की महान जनता को मैं धन्यवाद दिया। और वहाँ हमको अमूल्य वोट दिया, जहाँ लोग लाखों जीते थे, 15,000 पे वहाँ हार हुई करहल और शीशामऊ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, सवाल वही है कि मंदिर मस्जिद पर सियासत लगातार चल रही है, मामला बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से शुरू हुआ, पूरे देश में ये मामला जा रहा है। ऐसा है, इनका मोटो यही है, जब से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तब से जो है यही काम हो रहा है। मथुरा, वृंदावन, हर जगह दौड़ा करेंगे, हर जगह इसको जिस तरह से यहाँ पर इन लोगों ने किया है, संभल में, उसी तरह से हर जगह टारगेट करके देश को तबाही के रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं। यह तबाही ऐसी होगी, यह देश जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है, सब लोग एक साथ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बहराइच में मामला उठाया, वहाँ घटनाएं हुई, अब जो है यहाँ संभल में कर दिया है, अब फिर जो है ये चले जाएंगे मथुरा वृंदावन करने के लिए। पूरा प्रदेश इसी में लगे। अब विकास की तरफ, बेरोजगारी, महंगाई की तरफ से दिमाग जनता का हट करके सीधे इधर हो जाए। जनता इतनी समझदार है तो पत्थर काहे उठाती है? मतलब वो जानती है लड़ा रही पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, ऐसा है कि इतनी बड़ा उत्तर प्रदेश है, ये सब प्लानिंग के तहत काम हो रहा है, सब प्लानिंग। आप ये देखिए, संभल में
एक कोई एप्लीकेशन देता है और फ़ौरन एक तरफा कार्रवाई शुरू हो जाती है, दूसरे पक्ष को सुने बिना। और जब 19 को वहाँ पर एक पूरी जांच हो गई, चुनाव 23 को रिजल्ट आया, 24 को फिर सुबह सुबह वहाँ पहुँच गए। ये आपको समझने की ज़रूरत है, जनता को समझने की ज़रूरत है। प्रक्रिया पत्थर उठाने वाली जनता तय करेगी, कोर्ट तय करेगी? ये पत्थर जो उठाए गए हैं और जो पत्थर चला रहे हैं, आपने ये देखा होगा फोटो में वो भी आ रहा है कि कौन पत्थर चला रहा है, कौन खुले खजाने पिस्टल लिए हुए। इस बात को भी तो मीडिया उजागर करे कि सिर्फ एक समुदाय को कहा जाएगा कि पत्थरबाज करके उनके गुनाहों को छुपा दिया जाएगा, विपक्ष के गुनाहों को। चलिए, वो भी असला उठा ले, पिस्टल उठा ले। सवाल ये महत्वपूर्ण है कि सियासत में मंदिर मस्जिद लगातार बना हुआ है। संभल में जिस तरह से घटना हुई, अब ये मामला अयोध्या से शुरू होकर देश के तमाम शहरों में पहुंच रहा है। देखिए, जो इस समय जो आग लगी हुई है, ये इतना जल्दी बुझने वाली नहीं है। अधर्म और धर्म का जंग जो है रावण और राम के बीच में हुआ है। अधर्म और धर्म का युद्ध कृष्ण और दुर्योधन के बीच में हुआ है। तो ये धर्म का आडंबर चलता रहेगा। ये इनके पास कोई जब प्लानिंग मास्टर प्लान ही इनके पास नहीं है, न कोई विकास की बात है, न कोई शिक्षा की बात है, न स्वास्थ्य की बात है, न समाज कल्याण की बात है, न उद्योग धंधा की बात है, तो इनके पास अब एक ही मास्टर प्लान है, वो है मंदिर और मस्जिद, वो है हिंदू और मुसलमान, वो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इसी पर ये शासन करेंगे। ये जानते हैं समाज बांटना भी और समाज पर शासन करना भी। इनके पास दो इशू है, दो इशू पर काम कर रहे हैं। आपको ये पता होगा कि भारतीय संविधान में भारत एक गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हमारा संविधान किसी सरकार को किसी एक धर्म का पक्ष लेने का आदेश संविधान नहीं देता है। इसको पहले अध्ययन कीजिए। इसका एक आर्टिकल है संविधान की जिसमें लिखा हुआ है, जाकर देखिए, संविधान खोल करके अध्ययन कीजिए, तब जाकर के कहीं बात कीजिए कि किसी भी धार्मिक प्लेस से छेड़छाड़ करने का किसी भी सरकार का कोई दायित्व नहीं है। अब रह गया बात कि कोर्ट का आदेश आ गया, तो संविधान की मैं बात करता हूं तो मुझसे पढ़े लिखे जजेज है ना, पता नहीं उनको क्या हो गया है। उनके सामने संविधान कहाँ चला गया? ये लोकतंत्र है, संविधान का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। रह गया मंदिर मस्जिद का बात, ये धर्मगुरुओं का काम है, ये शंकराचार्यों का काम है, ये मुल्लाओं का काम है, ये किसी सरकार का काम नहीं है जो मंदिर और मस्जिद पर समय लगाए। आप सर्वे करा रहे हैं, कितने गरीब हैं देश में, इसका सर्वे हुआ? जिन लोगों का परीक्षा फल नहीं निकला उनका सर्वे हुआ? कितने लोग उपवास कर रहे हैं, इसका सर्वे हुआ? ये देश में तमाशा चल रहा है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश है। इसका परिणाम मिलेगा बहुत दिनों के बाद, और भारत के लोगों के पास रोने के लिए आंसू नहीं बच जाएंगे। क्यों मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत? अभी भाई साहब कह रहे थे कि धर्म विशेष धर्मनिरपेक्ष देश है। अरे धर्मनिरपेक्ष देश तुमने रखा कहाँ? 47 से धर्मनिरपेक्ष देश रखा तुमने। सारे आर्टिकल तुमने मुस्लिमों के पक्ष में बनाए, एक भी हिंदुओं के पक्ष में बनवाया, एक भी आर्टिकल मंदिरों के पक्ष में बना। एक भी मंदिरों का पैसा टैक्स में जाएगा, मस्जिदों का पैसा टैक्स में नहीं जाएगा। वो देश के मंदिरों का पैसा देश के विकास में लगेगा, मस्जिदों का पैसा लगेगा। कभी इनसे पूछा धर्मनिरपेक्ष बनने आए? धर्मनिरपेक्ष की यही एक वो है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय को तुमने हमेशा तोड़ा है। उस राजनीति से तुमने एक समुदाय की, आज भी तुम एक समुदाय की राजनीति कर रहे हो। अगर तुम धर्मनिरपेक्ष होते तो जिस तरह अगर बहराइच में हुआ था, उसके यहाँ भी 5-7 का जाता डेलीगेशन जाता, वो हिंदू मारा गया था, वहाँ नहीं गए। आज वहाँ 5 मुस्लिम मारे गए, वहाँ डेलीगेशन भेज रहे हो, वहाँ देखने के। वहाँ तुम लड़ाई लड़ाने के लिए जा रहे हो, तुमने लड़ाई लड़वाया है, तुमने देश को बांटा है और देश को खाया है, इसीलिए तुमको जा रहे हो और किसी ने नहीं जा रहे हो। कौन लड़ा रहा है? देखिए, बाबा साहब के संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे और भी कोई बहुत बड़े बड़े जानकार विद्वान व्यक्ति थे। सिर्फ बाबा साहब जी का अकेला नहीं था जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुसलमान नहीं थे, बाबा साहब मुसलमान नहीं थे।
आप समझ रहे हैं? उन्होंने संविधान लिखा था, उन्होंने देश की जनता के हित में संविधान लिखा था, तो इनसे कहिए झूठ परोसना बंद करें। अब आते इनको मालूम नहीं, संविधान में बाबा साहब ने कहा था अगर मुस्लिम देश बन रहा है तो अगर मुस्लिम एक भी हिंदुस्तान में रहेगा तो यहाँ पलित हो जाएगा। संविधान ये भी पढ़ो, संविधान तुम पढ़े नहीं हो। मुसलमान आए, एक मिनट, मुसलमान, अरे भाई सुनो, मुस्लिम आए, मुगल आए, पता नहीं कौन आया, बाबर आया, और यहाँ पर तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया। एकदम अपनी मस्जिद लेंगे, मस्जिद को तोड़ेंगे, मंदिर बनाएंगे, जो बचा है उस पर भी बनाएंगे। लेकिन उसने एक काम और किया था, अगर है इस सरकार के अंदर दम तो करके दिखला दे। उसने जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। अगर सरकार में दम है तो उन मुसलमानों को हिंदू बना दे। इसी तरह के हिंदू मुसलमान बने थे, इसी तरह के जाकर के तलवार की नोक पे सलवार पहने थे और देश को बंटवा दिया था। इसी तरह के जो हिंदू थे, जो दो पक्षी बात करते थे, हिंदुओं के हित में, और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मुसलमान नहीं, सारे मुसलमान हैं। सवाल बहुत सारे मुसलमान भारतीय जनता ये पार्टी। मुद्दा लगातार अब एक जिले से दूसरे जिले में बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये मुद्दा जो बढ़ाया जा रहा है वो उचित नहीं है, और हमको लगता है कि राष्ट्रपति भवन में और लखनऊ के विधानसभा के गलियारे में खुदाई करवा दी जाए तो वहाँ भी 10 फीट के नीचे टेराकोटा की कहीं ना लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ आपको प्राप्त हुई ही जाएंगी। चूँकि भारतीयों का देश था तो निश्चित तौर पर यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको प्राप्त होंगी ही होंगी, हर कदम कदम पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। देखिए, सांप्रदायिकता देखेंगे पिछले साल 1.5 साल में इतनी तेजी से बढ़ी है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ये माननीय कार्यकर्ता महोदय पीछे हमारे बोल रहे थे, इनसे ज़रा पूछा जाए कि मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, मुदस्सिर रजा कौन है, क्या ये जनेऊ धारण हिंदू है क्या? जो ये बात कर रहे थे अभी, हिंदू हिंदू मतलब मुस्लिम मुस्लिम चिल्ला रहे थे। और हमारे देश के मिसाइल मैन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्वर्गीय, वो कौन थे? सभी सम्मान करते हैं उनका। ठीक है। आखिर मंदिर मस्जिद की सियासत किस ओर जा रही है? देखिए, यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा अपनाया जा रहा है, जो गलत है। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार समाप्त करने की जरूरत है, न कि मंदिर मस्जिद में जनता को उलझाने की जरूरत है। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को भी सोचना चाहिए। राजनीतिक सवाल है, वो भी यही कह रहे हैं कि जब यहाँ का हिंदू मुसलमान बन गया तो वो हिंदू क्यों नहीं बन सकता? हिंदू, हमने तो इस देश में जब जन्म लिया तो 1969 में मैं मुसलमान था, और देश में कोई नफरत का माहौल नहीं था। हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते चले आ रहे थे। 2014 से सनातन धर्म पे सारी बातें आ गई। सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, कितना नफरत की जाएगी? क्या 2014 से पहले और कहते 7,000 पुराना सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म के बहाने कब तक लोगों को बांट के रखोगे? सनातन के धर्म पे नाम पर अत्याचार हो रहा है। रिजवी साहब हिंदू बनने गए थे, हिंदू ओरिजिनल से बनाया नहीं जा सकता। वो जितेंद्र त्यागी हो गए, क्या हिंदू ने अपना लिया उनको या मुसलमान ने छोड़ दिया? देखिए, ये सब जो हिंदू मुसलमान का ये जुमला जो चल रहा है, 2014 के पहले इन्होंने बताया भाई साहब ने कि 2014 से पहले नहीं पता था। तो 2014 से पहले किसकी सरकार थी? जो भी दंगा प्रसाद होता था उसमें हिंदू पीड़ित होता था, हिंदू के ऊपर केस लगता था, हर एक चीज़ हिंदू के ऊपर करते थे, हिंदू को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। 2014 के बाद अब ये सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश में और हमारे भारत में नंबर 1 भारत हो गया, नंबर 1 उत्तर प्रदेश हो गया, गुंडा मुक्त हो गया। कल फिर चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे नए मुद्दे के साथ। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है अब वो एक जिले से दूसरे जिले पहुंच रहा है, और शायद यही वजह है कि कई जगह इस तरह के बवाल भी देखने को मिले हैं जहां दोनों पक्ष आमने सामने आए हैं। फिलहाल संभल के मामले में चाहे वो राजनीतिक हो और चाहे आम लोगों के बीच में हो, गतिरोध लगातार जारी। लखनऊ से विडल सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।